इस कहानी की शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर होती है और हमें एक खूबसूरत वॉल्टन आइलैंड दिखाया जाता है। इस खूबसूरत आइलैंड के मालिक हैं मिलीनियर अलेक्जेंडर वॉल्टन। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अलेक्जेंडर वॉल्टन कहीं पर गायब हो जाते हैं। उनकी फैमिली में 2 बेटे थे, लेकिन फिर भी वॉल्टन फैमिली से उनका आइलैंड छीन लिया जाता है। ऐसी अफवाहें थीं कि अलेक्जेंडर वॉल्टन ने अपना एक बहुत बड़ा खजाना वॉल्टन आइलैंड पर ही कहीं छुपा दिया था और अब तक कई लोग उस खजाने को ढूंढने के चक्कर में अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके बाद हम एंडी वॉल्टन को देखते हैं, जो आज स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है। अगर वो ये कंपटीशन जीत जाता है तो आगे कॉलेज में उसे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इसके साथ ही वो अपनी क्रश क्लेयर को भी इम्प्रेस कर लेगा। एंडी का छोटा भाई मार्क वॉल्टन भी उसे सपोर्ट करता है, लेकिन एंडी की बुरी किस्मत, वो ये कंपटीशन हार जाता है। एंडी हमेशा से ही एक लूजर रहा है और इस वजह से एक बार फिर से उसका दिल टूट जाता है। इसके बाद वो एक स्टोर में होता है जहां पर क्लेयर भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। वो सब दोस्त होते हैं और अपने दोस्तों के कहने पर एंडी उन सब के लिए बियर चुराने जाता है। वो चोरी करने के बाद भागने के लिए उनकी गाड़ी के पास आता है तो एंडी के दोस्त ही उसे छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। पुलिस वाले एंडी को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं, जहां एंडी की मां शैली और उसके पिता जिम वॉल्टन उसे छुड़ाने के लिए आते हैं। लेकिन एंडी पहले भी कई बार ऐसी हरकतें कर चुका था, इसलिए अब जिम उससे तंग आ जाता है और एंडी को सबक सिखाने के लिए जिम अपने भाई ट्रेंट वॉल्टन को कॉल करता है। फिर एंडी और मार्क को उनके अंकल ट्रेंट वॉल्टन के पास भेजने का फैसला करता है। ट्रेंट सालों से वॉल्टन आइलैंड पर ही रहता था, इसलिए एंडी और मार्क दोनों आज तक ट्रेंट से कभी मिले भी नहीं थे। उस रात एंडी अपने पापा जिम के कमरे में होता है, तब उसे टेबल पर जिम की एक हैंड वॉच मिलती है जिसके अंदर पहेली जैसा कुछ लिखा हुआ था। एंडी उस हैंड वॉच को उठाकर अपनी जेब में रख लेता है और अगले दिन ट्रेंट उन दोनों को लेकर वॉल्टन आइलैंड चला जाता है। आइलैंड पर पहुंचकर एंडी और मार्क वॉल्टन आइलैंड का बोर्ड देखते हैं, जिसे देखकर मार्क ट्रेंट से पूछता है कि क्या ये हमारा आइलैंड है। ट्रेंट कहता है कि है नहीं, था। कुछ लोग बोर्ड को नीचे उतार रहे होते हैं क्योंकि अब 2 महीनों में वॉल्टन आइलैंड का नाम बदलकर ब्रोमन आइलैंड होने वाला था, क्योंकि जॉन ब्रोमन नाम के किसी आदमी ने वॉल्टन आइलैंड को वॉल्टन परिवार से छीन लिया था। वो लोग अपने घर में आ जाते हैं। रात में एंडी के पूछने पर ट्रेंट उसे बताता है कि यह आइलैंड कभी हमारा हुआ करता था, लेकिन एक दिन पुलिस को तुम्हारे दादाजी की बोट समंदर में तैरती हुई मिली और उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। न तुम्हारे दादाजी मिले और न ही हमें कभी पता चला कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। एंडी कहता है कि फिर आपने पता करने की कोशिश क्यों नहीं की? हम इतने अमीर थे, आज गरीब हैं। ट्रेंट उसे चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन एंडी कहता है कि मैं आपकी तरह गरीबी में ही नहीं मरना चाहता, और फिर वहां से चला जाता है। इधर ट्रेंट मार्क को खेलने के लिए एक कंपास लॉक देता है और फिर मार्क को उसके दादाजी के बारे में बताने लगता है कि वो वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे बड़े डिकोडर थे और रिटायरमेंट के बाद वो ट्रेजर हंटिंग करने लगे थे। हमारे बर्थडे पर वो हमारे खेलने के लिए कई तरह के ट्रेजर हंटिंग प्रोग्राम बनाते थे और अपना बर्थडे गिफ्ट हासिल करने के लिए मुझे और जिम को ट्रेजर हंटिंग करनी पड़ती थी, जिसके एंड में हमें हमारा बर्थडे गिफ्ट मिलता था। और इधर इन सब बातों के बीच में मार्क उस कंपास लॉक को सॉल्व कर देता है, जिसे पता चलता है कि मार्क एक इंटेलिजेंट लड़का है। दूसरी तरफ एंडी भागते हुए जंगल वाले इलाके में जाता है। वो जंगल के अंदर जाने की कोशिश करता है कि तभी मास्क पहने एक आदमी उसके सामने आता है। वो एंडी को रोक लेता है क्योंकि उसे लगता है कि एंडी अपने दादाजी अलेक्जेंडर वॉल्टन का खजाना ढूंढने के लिए निकला है। वो एंडी के चेहरे पर एक काला कपड़ा डालकर ट्रेंट के घर के पास छोड़ देता है और इन सब बातों से एंडी और मार्क को यकीन हो जाता है कि अफवाहें सच है। दादाजी ने अपना खजाना इसी आइलैंड पर कहीं छुपा कर रखा है और अब एंडी उस खजाने को ढूंढने का फैसला करता है। उसे अपने पिता जिम वॉल्टन की हैंड वॉच की याद आती है जिस पर पहेलियां लिखी हुई थी, लेकिन उन पहेलियों को सॉल्व करने के लिए आइलैंड के बारे में जानना बहुत जरूरी था। अगली सुबह एंडी आइलैंड के बारे में जानने के लिए आइलैंड पर घूमने के लिए निकल जाता है और तब उसे आइलैंड के एक शॉप पर क्लेयर दिख जाती है,
दरअसल क्लेयर जॉन ब्रोमन की बेटी है जो 2 महीने में इस आइलैंड को टेक ओवर करने वाला है। क्लेयर एंडी को बताती है कि अपने पिताजी की वजह से मुझे हर समर वेकेशन में यहाँ आना पड़ता है। क्लेयर आइलैंड के बारे में बहुत कुछ जानती थी। वो एंडी और मार्क को लेकर फॉरेस्ट एरिया में जाती है। क्लेयर उन्हें बताती है कि यह फॉरेस्ट हॉन्टेड है और जो भी जंगल के अंदर जाता है जिंदा वापस नहीं आता। अब तक 9 लोग इस जंगल में गायब हो चुके हैं। क्लेयर वहां से चली जाती है और इस तरह से कुछ दिनों तक एंडी आइलैंड के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करता है, क्लू ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। और एक सुबह एंडी और मार्क बीच पर काम कर रहे होते हैं कि तभी वहां आता है जॉन ब्रोमन। वो एंडी को अपने बारे में बताता है और कहता है कि मैं तुम्हारे दादाजी का बहुत बड़ा फैन हूँ और इसीलिए मैंने उनका घर खरीदा है। एंडी को अपने दादाजी के घर के बारे में पता ही नहीं था। ब्रोमन उसे अपने घर पर इनवाइट करता है। ट्रेंट को जब ये बात पता चलती है तब वो एंडी से कहता है कि ब्रोमन अच्छा आदमी नहीं है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन एंडी को लगता है कि शायद दादाजी के घर में उसे कोई क्लू मिल जाए, इसलिए वो दादाजी के घर जाता है। यह एक बड़ा सा महल होता है और वो महल कभी उसके दादाजी का हुआ करता था, लेकिन आज ब्रोमन का है। ब्रोमन कुछ दिनों में ही वो महल तोड़ने वाला है। एंडी महल में चारों तरफ किसी क्लू की तलाश में होता है। ब्रोमन बातों बातों में एंडी से पूछता है कि तुम्हें अपने दादाजी के खोए हुए खजाने के बारे में क्या पता है। एंडी उसकी बातों को इग्नोर करके कहता है कि कुछ भी नहीं। तब ब्रोमन उससे कहते हैं कि तुम्हारे दादाजी का एक बहुत बड़ा खजाना इसी आइलैंड पर ही कहीं छुपा है और अगर तुम उसे ढूंढ लेते हो तो तुम ही उसके असली वारिस हो। वो जानबूझकर एंडी को खजाने का लालच देता है क्योंकि इसके पीछे ब्रोमन का भी एक खतरनाक प्लान है। इसके बाद एंडी महल में क्लेयर से भी मिलता है। क्लेयर उसे पूरा घर दिखाती है और एक कमरे में एंडी एक डिकोडर देखता है जिसे अपनी ट्रेजर हंटिंग में एंडी के दादाजी भी यूज किया करते थे। वो डिकोडर एक चाबी से खुलता था जो कि फिलहाल ब्रोमन के पास उसके ऑफिस में होती है। खैर एंडी वहां से घर वापस आ जाता है और आज रात वो ट्रेंट के कमरे में भी वैसी ही एक हैंड वॉच देखता है जो कि एंडी को अपने पापा जिम वॉल्टन के कमरे से मिली थी। इस हैंड वॉच पर भी कुछ पहेलियां लिखी हुई थी। एंडी को दोनों पहेलियों का कोई मतलब समझ में नहीं आता। वो परेशान हो जाता है और आखिरकार मार्क को दोनों पहेलियों के बारे में बताता है और मार्क तुरंत ही उस पहेली को समझ जाता है। दरअसल जॉन की वॉच में लिखा था शुरुआत ही अंत है और अंत ही शुरुआत है। मार्क समझ जाता है कि ये क्लू है मिडनाइट का और ट्रेंट की वॉच में जो लिखा था उससे मार्क को लगता है कि ये इशारा है आधी रात को आसमान में दिखने वाले नॉर्थ स्टार का। इसके बाद दोनों उस रात बीच पर ही अपने अगले क्लू को समझने की कोशिश करते हैं। उन दोनों को लगता है कि नॉर्थ स्टार ही उन दोनों को आगे का रास्ता दिखाएगा, लेकिन रात खत्म हो जाती है और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। अगले दिन एंडी बीच पर क्लेयर के साथ घूमने के लिए जाता है और बातों ही बातों में क्लेयर एंडी को बता देती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। अब तक एंडी को खजाना तो नहीं मिला था लेकिन उसकी क्रश उसे मिल जाती है। रात में वो तीनों फिर से बीच पर जाते हैं। एंडी और मार्क दोनों इस उम्मीद में थे कि शायद आज रात उन्हें कुछ मिल जाए। बीच पर एंडी अपने प्यार की निशानी के लिए क्लेयर को एक चेन गिफ्ट करता है, जिसके बाद क्लेयर भी उसे अपने पिता का दिया हुआ अपना लॉकेट देने लगती है जिसमें कि एक चाबी लगी हुई थी। एंडी वो लॉकेट लेने से मना करता है लेकिन तभी मार्क उस चेन को ले लेता है। इसके बाद मार्क उन दोनों को थोड़ा प्राइवेट टाइम देने के लिए आसपास घूमने चला जाता है। वो एक लाइट हाउस के पास जाता है जिसे कि मार्क के दादाजी ने ही बनवाया था और उस लाइट हाउस का नाम था पोलरिस और नॉर्थ स्टार को भी पोलरिस ही कहा जाता है। मार्क को पहेली का अगला क्लू मिल जाता है। वो तुरंत भागकर एंडी और क्लेयर के पास आता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। अब वो लोग लाइट हाउस में अपना अगला क्लू ढूंढने के लिए जाते हैं। लाइट हाउस के अंदर एक वॉच होती है। एंडी को लगता है कि शायद उनका अगला क्लू इसी वॉच में ही मिलेगा। वो लाइट हाउस वाली वॉच में 12 o'clock का टाइम सेट करता है और तब उस वॉच के अंदर से एक पेपर बाहर आता है जिस पर एक पहेली लिखी होती है। उस पहेली को डिकोड करने पर पता चलता है कि अब आगे का क्लू जानने के लिए उन्हें हवेली में रखा डिकोडर यूज करना होगा। इस पॉइंट के बाद क्लेयर भी
एंडी और मार्क की मदद करती है। वो दोनों को लेकर अपने घर जाती है। अपने पापा के ऑफिस में जाकर चुपके से वो चाबी चुरा कर एंडी को दे देती है। एंडी और मार्क दोनों डिकोडर वाले कमरे में जाकर अपना काम शुरू कर देते हैं। लाइट हाउस की वॉच से मिला हुआ मैसेज डिकोडर में डालने के बाद उस कमरे से एक सीक्रेट पैसेज का दरवाजा खुल जाता है। एंडी और मार्क दोनों उस सीक्रेट पैसेज के अंदर जाते हैं और अंदर उन्हें एक टेबल पर बॉक्स और एक चाबी रखी हुई मिलती है। एंडी उन दोनों चीजों को उठा लेता है और दोनों अपने घर वापस आने लगते हैं। रास्ते में गाड़ी के अंदर ही वो दोनों बॉक्स में से मिला हुआ मैसेज पढ़ते हैं। उस मैसेज में लिखा था कि अब तुम उस खजाने से बस एक ही कदम दूर हो। वेस्ट फॉरेस्ट रोजेस के अंदर खजाने को तलाश करो। इधर क्लेयर अपने पापा के कमरे में गुंडों जैसे कुछ आदमियों को देखती है और छुप कर उनकी बातें सुनने लगती है। दरअसल ब्रोमन भी कई सालों से एलेक्जेंडर वॉल्टन के उस खजाने को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिसमें ये सारे गुंडे उसकी हेल्प कर रहे थे, लेकिन इतने सालों बाद भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ था। तो ये गुंडे अब काम छोड़ना चाहते थे और ब्रोमन को ब्लैकमेल करके अपने काम का पैसा मांग रहे थे। लेकिन ब्रोमन उन गुंडों में से एक आदमी को शूट कर देता है और दूसरे से उसकी बॉडी को साफ करके आगे का काम शुरू करने के लिए कहता है। क्लेयर को पहले से ही अपने पापा पर शक था, लेकिन आज पहली बार वो अपने पापा का यह डार्क साइड अपनी आंखों से देखती है। दूसरी तरफ एंडी जंगल में जाने के लिए अपनी सेफ्टी का सारा सामान इकट्ठा कर लेता है। मार्क भी उसके साथ जाना चाहता था। एंडी अपने अंकल ट्रेंट के कमरे में जाता है। उसे लगता है कि ट्रेंट आज रात भी गायब रहने की वजह से उससे नाराज होगा, लेकिन आज ट्रेंट कहता है कि मैं भी कभी तुम्हारी तरह उस खजाने को ढूंढने के पीछे पागल था, लेकिन मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, क्योंकि अगर सवाल ही गलत हो तो हमें उसका जवाब कैसे मिलेगा। ट्रेंट अपने कमरे से बाहर चला जाता है और एंडी उसके कमरे में कुछ ढूंढना शुरू कर देता है और तभी एंडी को पता चलता है कि किसी टाइम पर उसका अंकल ट्रेंट स्विमिंग चैंपियन हुआ करता था। लेकिन ट्रेंट अपनी लाइफ में इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि उसने अपनी लाइफ में सब कुछ गंवा दिया। इसके बाद गलती से एंडी के हाथ से ट्रेंट की एक बोतल गिरकर टूट जाती है। ट्रेंट हमेशा से ही शराब की हर खाली बोतल में कुछ मैसेज लिखता था और फिर उसे समंदर के अंदर फेंक देता था। एंडी उस मैसेज को पढ़ने लगता है और एंडी को पता चलता है कि ट्रेंट ही उसका असली बाप है। और बचपन में ही एंडी की असली माँ के मरने के बाद ट्रेंट ने अपने भाई जॉन को बुलाकर एंडी को उसके हवाले कर दिया था। और अब ये सब कुछ जानने के बाद एंडी को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो अपना बैग उठाता है और ट्रेंट की गाड़ी लेकर अकेले ही जंगल में जाने लगता है। मार्क और ट्रेंट दोनों उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंडी नहीं रुकता और उसके चले जाने के बाद ट्रेंट अपने भाई जिम को कॉल करके उसे सब कुछ बता देता है। इधर जंगल में एंडी चलते चलते एक पेड़ के ऊपर कंपास रोसेज का बना हुआ निशान देखता है। एंडी उन निशान को फॉलो करने लगता है और एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पैसेज से मिले हुए उस बॉक्स में से सिग्नल मिलने लगता है। एंडी बॉक्स के ऊपर का बटन दबा देता है जिससे कि वहां जमीन के अंदर एक और सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है। एंडी सिग्नल वाला बॉक्स बाहर ही छोड़कर अंदर चला जाता है। अंदर जाकर उसे एक और बड़ा सा दरवाजा दिखाई देता है जिसके ऊपर 2 की होल्स बने हुए थे। एंडी अपने पास वाली एक चाबी से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे खोलने के लिए 2 चाबियों की जरूरत थी और तभी अंदर आने वाला दरवाजा भी लॉक्ड हो जाता है। एंडी उस गुफा के अंदर ही फंस जाता है। वो अपनी वॉकी टॉकी से मार्क को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर में मार्क भी वहां आ जाता है और वो अंदर आने वाला दरवाजा खोल देता है। दूसरी चाबी मार्क के पास होती है जो कि क्लेयर ने उस रात मार्क को दी थी। इसके बाद दोनों दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ कोई खजाना है ही नहीं, बल्कि यह खुद एक गोल्ड माइंस है। एलेक्जेंडर वॉल्टन ने इस माइंस की खोज की थी और फिर उन्होंने इसे छुपा दिया था। उन्होंने गुफा के अंदर कई सारे पाइप्स का इस्तेमाल किया था और हवा की वजह से उन पाइप्स के अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें निकलती थी, जिससे कि बाहर सबको लगता था कि यह जंगल हॉन्टेड है और कोई भी उस जगह के आसपास ही नहीं आता था। माइंस के अंदर ही उन्हें माइंस के सर्टिफिकेट भी मिल जाते हैं जिस पर जॉन ब्रोमन के सिग्नेचर्स थे।
दरअसल ब्रोमन भी अपने 20s में अलेक्जेंडर वॉल्टन के साथ काम करता था। वो गोल्ड का सर्टिफिकेशन प्रोसेस पूरा करता था, लेकिन उसे कभी पता ही नहीं चला कि अलेक्जेंडर वो सोना कहाँ से लाता है। और एक दिन ब्रोमन ने अलेक्जेंडर वॉल्टन का पीछा किया और बीच समंदर में उसे मारकर फेंक दिया। उसे लगता था कि ऐसा करने से वो आइलैंड के अंदर आसानी से पता लगा लेगा कि माइंस कहाँ है, लेकिन आज तक उसे कुछ भी नहीं मिला था। उसने जानबूझकर ट्रेंट वॉल्टन के साथ कार्ड गेम खेलकर उसे हरा दिया था और उससे उसका घर ले लिया था ताकि इस तरह से वो माइंस को ढूंढ सके। लेकिन फिर उसे पता चल गया था कि ट्रेंट और जिम दोनों को खजाने के बारे में कुछ पता ही नहीं है और इसलिए उसने जानबूझकर एंडी को खजाना ढूंढने के लिए उकसाया था। दरअसल अलेक्जेंडर वॉल्टन ने भी उस खजाने को छुपाकर क्लू अपने दोनों बेटों के लिए अलग अलग हिस्से में बांटा था ताकि वो दोनों साथ मिलकर ट्रेजर हंटिंग कर सकें और उनकी फैमिली एक साथ इस खजाने का फायदा उठा सके। लेकिन जिम और ट्रेंट दोनों अपने पिता की मौत के बाद अलग हो गए थे, इसलिए खजाने को कभी ढूंढ ही नहीं पाए। और आज एंडी और मार्क दोनों अपने दादाजी का खजाना ढूंढकर बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी वहां ब्रोमन भी पहुंच जाता है। वो काफी टाइम से उन दोनों का पीछा कर रहा था। उस गुफा से बाहर जाने का एक दूसरा रास्ता भी था, लेकिन उसके लिए समंदर में कूदना पड़ता जहां गहराई बहुत ज्यादा थी और किसी का भी बचकर निकलना बहुत मुश्किल था। खैर, यहाँ क्लाइमैक्स में ब्रोमन समंदर में गिरकर मारा जाता है, लेकिन एंडी और मार्क को बचाने के लिए उनकी फैमिली यानी कि ट्रेंट, जिम और सैली सब लोग आ जाते हैं और अगली सुबह वॉल्टन फैमिली के लिए बहुत खुशहाल होती है। वो सब मिलकर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। ट्रेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के डर से अपने बेटे एंडी को छोड़ा था, लेकिन आज एंडी अपने पापा को माफ करके उनके साथ होता है और अब वो लोग फिर से अमीर बन चुके थे। उनका आइलैंड एक बार फिर से उनका अपना वॉल्टन आइलैंड हो चुका था और वो सब मिलकर फिर से अपने आइलैंड को खूबसूरत बनाने में लग जाते हैं। और अब बची थी सिर्फ क्लेयर। एंडी उसे भी अपना लेता है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।